एग्जाम्पल 12.8 हम देखेंगे। कह रहा है इन द सर्किट डायग्राम गिवन इन फिगर 12.10, ये सर्किट है हमारे पास। सपोज द रजिस्टर R1, R2, R3 हैव द वॉल्यूम दिस एंड दिस रिस्पेक्टिव वैल्यूज। तो यहाँ पे वैल्यूज हमें दे रखी है। R1 हमें दे रखा है 5 ओम, R2 दे रखा है हमें 10 ओम और R3 दे रखा है हमें 30 ओम। कह रहा है विच हैव बीन कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ 12 वोल्ट, और यहाँ पे ये तीनों के तीनों कनेक्टेड है 12 वोल्ट बैटरी के साथ। कैलकुलेट करंट थ्रू द ईच रजिस्टर, तो हर रजिस्टर पे हमें करंट निकालना है। सेकंड में टोटल करंट इन द सर्किट, और तीसरा द टोटल सर्किट रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात समझनी है कि ये तो मेरा करंट आई आ रहा है, तो तीनों पे जो करंट जाएगा वो क्या होगा। तो हमने सीखा था बिकॉज इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट आर सेम थ्रू आउट, पोटेंशियल डिफरेंस आर डिफरेंट, एंड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन करंट थ्रू आउट डिफरेंट, करंट सब रजिस्टर पे अलग अलग होगा और पोटेंशियल डिफरेंस सब पे सेम होगा। तो यहां पे देखिएगा ध्यान से, बिकॉज दीज थ्री आर कनेक्टेड इन पैरेलल विद दिस बैटरी, इस बैटरी के साथ ये पैरेलली कनेक्टेड है, इसीलिए जितना ये पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही इन तीनों पे होगा। ये बात जान लेना। तो इसीलिए पोटेंशियल डिफरेंस यहां पे भी 12 वोल्ट ही होगा, इसमें भी 12 वोल्ट ही होगा, यहां पे भी 12 वोल्ट ही होगा। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले इसके बारे में डाल दो। सिंस R1, R2 एंड R3 आर कनेक्टेड पैरेलली, आर कनेक्टेड पैरेलली कनेक्टेड है, इसीलिए पोटेंशियल डिफरेंस तीनों जगह पे क्या होगा। तो इसीलिए पोटेंशियल डिफरेंस एट एवरी रजिस्टर इज इक्वल टू 12 वोल्ट। तीनों पे 12 वोल्ट होगा, इसीलिए क्या होगा, तीनों पे मैं V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3 इज इक्वल टू 12 वोल्ट ले लो। पहली बात हो गई, V1 V2 V3 समझ में आना चाहिए, R1 R2 R3 के रिस्पेक्टिवली। अच्छा, और यहाँ पे बिकॉज दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो इसलिए करंट क्या होगा, डिफरेंट होगा। एंड R1 R2 एंड R3 आर connected in parallel, so current at every resistor, current at every resistor will be different। ये बात समझ में आनी चाहिए। अब करंट सब जगह पे डिफरेंट होगा, तो इससे क्या पता चलेगा, तो इसीलिए क्या होगा, यहां पे देखो I1 और I2 और I3 हमें ये कैलकुलेट करना है, तीनों पे यही आएगा ना करंट, तो इसीलिए बाय यूजिंग ओम्स लॉ क्या होगा, V इज इक्वल टू IR होता है, तो I का क्या हो जाएगा फॉर्मूला, V अपॉन में R। तो यहां पे ध्यान देने वाली बात है, अगर मैं सिर्फ R1 रजिस्टर की बात करूं तो यहां पे मुझे रेजिस्टेंस भी पता है, मुझे पोटेंशियल डिफरेंस भी पता है, I निकल जाएगा। I2 पे भी पोटेंशियल डिफरेंस रेजिस्टेंस पता है, निकल जाएगा R3 पे भी मुझे रेजिस्टेंस और पोटेंशियल डिफरेंस पता है, I3 भी निकल जाएगा। तो इसलिए तीनों निकाल लो। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं I1 की बात करूं तो I1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1 अपॉन में R1। तो ये कितना होगा, V1 है हमारा कितना 12, V1 तो हमेशा सेम होगा, V1 V2 V3 सबसे इक्वल होगा, और रेजिस्टेंस है यहाँ पे 5। तो ये कितना हो गया बच्चों, तो 5 2 जा 10 और यहाँ पे हो जाएगा ये 0.4, तो 2.4 क्या एम्पियर, 5 दूना 10 5 चौका 20, ये आ गया हमारा I1। ये हो गई पहली बात। अब मैं I2 की बात करता हूं, तो I2 यहाँ पे क्या होगा, V2 अपॉन में R2। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, V2 यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस तो 12 ही रहेगा, और रेजिस्टेंस यहाँ पे कितना हो गया 10, तो ये कितना हो जाएगा 1.2 एम्पियर। ये क्या आ गया मेरा I2 आ गया।
I1 I2 निकल गया, ठीक है। अब I3 की बात करते हैं। I3 क्या होगा? तो I3 जो होगा V3 अपॉन में R3, वो पोटेंशियल डिफरेंस तो सब जगह सेम 12 और R3 हमारा है 30। तो यहाँ पे ये हो जाएगा बच्चों कितना? तो ये 6 दूनी 12, 6 पंचे 30, तो ये हो जाएगा 0.4 एम्पियर। तो यहाँ पे इस तरीके से हमारा ये क्या आ गया? ये तीनों के करंट आ गए। तो आपसे क्या पूछा था उसने? तो पहला द करंट थ्रू ईच रजिस्टर, तो पहला पार्ट हमारा निकल गया, करंट सभी रजिस्टर पे हमने निकाल लिया, ठीक है। कितना कितना निकला? तो ये हमने यहाँ पे बात करी, ये फर्स्ट की, ठीक है। करंट हमारे तीनों पे निकल गया, I1 पे 2.4 एम्पियर, I2 पे 1.2 एम्पियर एंड I3 पे 0.4 एम्पियर। अब सेकंड क्या बोल रहा है? द टोटल करंट इन द सर्किट, तो सर्किट के अंदर टोटल करंट कितना होगा? तो या तो तीनों को ऐड कर लो, तीनों ऐड करके वही तो करंट निकलेगा ना। यहाँ पे जो करंट यहाँ पे आ रहा था वही तो डिस्ट्रीब्यूट हुआ तीनों में, तो तीनों को ऐड कर लो। लेकिन इसको दूसरा तरीका भी है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पहले निकाल के और उसके बाद निकालो, जिससे कि क्या होगा, हम यहाँ चेक भी कर लेंगे क्रॉस कि ये तीनों का सम उसके बराबर आ रहा है कि नहीं। तो इसका पहले मैं इक्विवेलेंट सर्किट बनाऊंगा। तो देखिएगा यहाँ पे सेकंड में क्या करेंगे। तो सबसे पहले हम इक्विवेलेंट सर्किट की बात करते हैं। इक्विवेलेंट सर्किट, तो इक्विवेलेंट सर्किट में तो यहाँ पे मेरे को 3 पैरेलल थे, तो वो सिंपल एक बचेगा और यहाँ पे आपको ये बैटरी कनेक्टेड होगी, ठीक है। बस इतना सा करते हैं। तो इसी में जो करंट आएगा ये पूरे सर्किट का करंट होगा। यहाँ पे हमारा था ये 12 वोल्ट और ये इसका रेजिस्टेंस मान लो RA मान लेते हैं। तो ये कैसे निकलेगा? तो बिकॉज सब पैरेलली कनेक्टेड थे, तो 1/RA 1/R1 प्लस में 1/R2 और प्लस में 1/R3, इस तरीके से निकलेगा। तो 1/RA बराबर यहाँ पे RA कितना है देखो ध्यान से, RA 5 है, R2 10 है, R3 30 है। तो 5 प्लस में 1/10 और प्लस में 1/30, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/RA, एलसीएम ले लो, एलसीएम आएगा 30, 5 6 30, 10 दिया तो 3 आएगा और 30 से कम तो ये थे, तो 6 3 9 1 10, 10/30 मतलब कितना आ गया? ये RA आ गया हमारा, रेसिप्रोकल करेंगे तो ये आ गया हमारा 3 ओम। इस बात को समझ लेना बच्चा पार्टी, ठीक है। तो ये RA आ गया, मतलब यहाँ पे ये मेरा 3 ओम ना, ये मेरा 3 ओम आ गया। अब मैं ओम्स लॉ की मदद से I निकाल लूंगा आसानी से। तो कैसे करेंगे देखिएगा, बाय यूजिंग ओम्स लॉ। तो क्या होता है, V इज इक्वल टू IR और इससे I की वैल्यू क्या आ जाएगी? V अपॉन में R, है ना। तो यहाँ पे देखिएगा कि कैसे निकलेगा I। पोटेंशियल डिफरेंस हमारा 12 और यहाँ पे 3, 3 एकम 3, 3 चौके 12, तो ये आ जाएगा 4 एम्पियर, ठीक है। तो ये पूरे सर्किट के अंदर कितना करंट जा रहा है? तो 4 एम्पियर। ये सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। अब मुझे क्रॉस चेक करना है कि मेरा आंसर ठीक है कि गलत है। तो लीजिए चेक कर लेते हैं जी, क्या हो गया देखो। यहाँ पे 3 रजिस्टर हमारे पास थे, तीनों का करंट कितना था? यहाँ पे 2.4, इसमें 1.2 और इसमें 0.4, ठीक है। ऐड करो, 4 4 8 2 10 का 0, 1 2 1 3 1 4, देखिएगा ध्यान से 4.0 मतलब कि 4 एम्पियर, मतलब कि हमारा आंसर ठीक है जी, इस केस में भी और उस केस में भी, ठीक है। तो ये हमने क्या निकाल लिया? करंट निकाल लिया। तो ये हमारा कौन सा आ गया बच्चा पार्टी? ये बी का आंसर आ गया। थर्ड में देखिए टोटल सर्किट रेजिस्टेंस, तो टोटल रेजिस्टेंस तो हम ऑलरेडी निकाले हैं। इसमें देखिएगा ये जो निकला है सर्किट का ही तो रेजिस्टेंस निकला है, तो क्या लिखेंगे थर्ड में? इसलिए टोटल सर्किट रेजिस्टेंस, टोटल सर्किट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? तो ये हमारा 3 ओम हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से देखो आपने कितने अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन को कर लिया।
ठीक है, कोई बात ना समझ में आए उसको बार बार देखो, बार बार कोशिश करो उसको सॉल्व करने की, जरूर आएगा। बस बड़ी बात क्या है, कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आने चाहिए।